दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35, जिसे सालों से अदृश्य और अजेय गेम चेंजर तक क्या क्या बताया गया, क्या वो सच में अब चैलेंज हो रहा है? मार्च 2026 में कुछ ऐसी रिपोर्ट सामने आई है जिन्होंने मिलिट्री एक्सपर्ट्स को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ये सिर्फ एक टेक्निकल इशू था या फिर आधुनिक वॉरफेयर बदल गया है? वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आज हम सिर्फ खबर नहीं, पूरा एनालिसिस करेंगे। आज हम बात करेंगे मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव की, जहां अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच हालात लगातार जटिल होते जा रहे हैं। हाल ही में रिपोर्ट आई कि F-35 फाइटर जेट जो है वो मिशन के दौरान इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी उसे। अब आधिकारिक तौर पर कारण पूरी तरह स्पष्ट नहीं हुआ, लेकिन कुछ इंटरनेशनल मीडिया और डिफेंस एनालिस्ट ने इसे संभावित कॉम्बैट रिलेटेड डैमेज से जोड़कर देखा है। यहां से शुरू होती है असली कहानी। F-35 कोई आम फाइटर जेट नहीं है, यह एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है जिसे रडार से बचने के लिए डिजाइन किया गया है। लेकिन स्टेल्थ का मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से अदृश्य है। आज के समय में EO/IR सेंसर, एडवांस रडार सिस्टम और मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम स्टेल्थ को डिटेक्ट करने की क्षमता बढ़ा रहे हैं। अगर सच में किसी तरह का हिट या डैमेज हुआ है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि वॉरफेयर टेक्नोलॉजी अब एक नए फेज में जा रही है, जहां इनविजिबल पूरी तरह से सुरक्षित नहीं है। अब आते हैं इस पूरे मामले के सबसे बड़े एंगल पे, एनर्जी वॉर। मिडिल ईस्ट सिर्फ मिसाइल और जेट्स की लड़ाई नहीं है, ये ऑयल और गैस की लड़ाई भी है। दुनिया का सबसे बड़ा हिस्सा इसी रीजन पर एनर्जी के लिए निर्भर रहता है। किसी भी रिफाइनरी, गैस या LNG हब पर हमला सीधे ग्लोबल मार्केट में को हिला देता है। और यही वजह है कि आज भी इस रीजन में तनाव बढ़ता है। तेल और गैस की कीमतें तुरंत ऊपर पहुंच जाती है। ईरान सीधे बड़े युद्ध की बजाय एसिमेट्रिक वॉरफेयर पर ज्यादा ध्यान देता है, यानी ड्रोन, मिसाइल, प्रॉक्सी ग्रुप्स और सैचुरेशन अटैक्स। जब एक साथ कई टारगेटों पर ड्रोन और मिसाइल भेजे जाते हैं, तो डिफेंस सिस्टम पर दबाव बढ़ जाता है। यही वजह है कि छोटे छोटे हमले भी बड़ी स्ट्रेटेजी इम्पैक्ट पैदा कर सकते हैं। अब सवाल, इसका भारत पर क्या असर है? सीधा असर है तेल और गैस की कीमतों पर। अगर मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ता है, तो भारत जैसे देशों के लिए इंपोर्ट बिल बढ़ जाता है। इसके साथ इंडस्ट्री हो, ट्रांसपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी, सब पे असर पड़ता है इसका। आपने देखा होगा, कई बार अचानक पेट्रोल, डीजल या गैस महंगी हो जाती है। इसके पीछे यही ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स काम करती है। तो असली सवाल ये नहीं है कि ये युद्ध कौन जीत रहा है, असली सवाल है कि दुनिया किस दिशा में जा रही है। क्या अब स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का दौर खत्म हो रहा है, या एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर नए टारगेट बना रहे हैं? क्या वॉर अब सीधे नहीं बल्कि इनडायरेक्ट तरीके से लड़ी जाएगी? एक बात साफ है, मॉडर्न वॉरफेयर अब सिर्फ हथियार की नहीं, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और स्ट्रेटेजी की लड़ाई बन चुकी है। आप क्या सोचते हो? क्या ये सिर्फ आइसोलेटेड इंसिडेंट है, या आने वाले समय का संकेत? कमेंट में जरूर बताना आपकी राय क्या है। अगर आपको ऐसे डीप एनालिसिस वाले वीडियो पसंद आते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।